मैं आती हूँ। अभी अभी का अपार्टमेंट। आई होप बुलबुल चाची के साथ सब ठीक हो। सर जी को क्या हो गया है? मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हैं? अभी आई थिंक यू नीड टू स्लीप। मुझे क्यों चक्कर आ रहे हैं? बल्ले, ये एक ही घूंट का इतना बुरा असर हो गया हमारे पे। लगता है विनाश पे दवाई का असर हो गया। बुलबुल, नहीं हो सकती बाबा, कुछ सोच, कुछ सोच। अब जल्दी से वर्णिका को फोन कर। हेलो वर्णिका, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आई एम सॉरी, प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। एक्चुअली वीर बहुत परेशान थे तो मैंने बस उनकी हेल्प की। मैं जानती हूँ दृष्टि, तुम इस घर को बिल्कुल अपना घर ही मानती हो और यहाँ रहने वाले लोगों को बिल्कुल अपने घर वालों जैसा, इसीलिए तो सबकी मदद करती हो। लेकिन क्या है ना, तुम इस घर में एक मेहमान ही हो। और क्या है ना बेटा कि मेहमान को तो एक ना एक दिन जाना ही होता है, तो तुम्हारे जाने का समय हो गया है। मेरी बात हुई गीता से, तुम्हारी माँ, उसने कहा कि घर की मरम्मत पूरी हो गई है, वो लोग भी लौटने वाले हैं, तो तुम थोड़ा जल्दी चली जाओगी ना, तो वहाँ पर जो सामान खरीदना है वो सब घर को ठीक ठाक कर सकते हो। लेकिन बुलबुल सब कुछ अकेले कैसे मैनेज करेगी? वो कॉलेज, शादी की तैयारियां, मैं रहूंगी तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। हेल्प? कैसे हेल्प करेगी बेटा तू उसकी? हाँ, हलवे में प्याज के छिलके डाल के उसका बनाया हुआ खाना अपने नाम से सबने परोस के। बताओ ना दृष्टि, बुलबुल के पापा साहब कुछ पूछ रहे हैं, क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो। तुम दोनों बहनें हो, सगी बहनें, दोनों की रगों में एक ही का खून है, लेकिन एक का मन मिठास से भरा है और दूसरी का कड़वाहट से। बुलबुल बेचारी थारी हर गलती ने माफ करती आ रही है। वो बेचारी इतनी भोली है कि उसे थारी ये उल जुलूल हरकतों पर उसकी नजर ही ना जावे और मारी जावे। मैं देख रहा था तो कैसे बुलबुल ने मुसीबत पर डालने का एक मौका हाथ से न जाने देवे तू, एक मौका। मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों बार बार तुम बुलबुल को गलत साबित करती हो और अपने को सही। जानती हो, एक बींदनी अपनी सास को मासा क्यों कहती है? क्योंकि वो उसे माँ जैसा मानती है। तो ये तो सास की भी जिम्मेदारी बनी ना कि वो भी अपनी बींदनी को बेटी जैसा माने। और मेरी बेटी के साथ मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी, फिर चाहे वो गलती खुद उसकी सगी बड़ी बहन ने ही क्यों ना की हो। चाची, चाची ये क्या हुआ? अरे ये सब छोड़ो, जल्दी से उसके फोन से अपने फोटोज और वीडियोस लो। घर भी समय से पहुंचना है, वरना मासा की बहुत बड़ी वाली बेइज्जती हो जाएगी।
चाची, चाची मैंने आपको कहा था ना उसने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। ये देखो, इसने कितनी सारी लड़कियों का जीवन बर्बाद किया। इस घटिया आदमी को तो बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसे सजा तभी मिल सकती है जब ये लड़कियां और तुम इसके खिलाफ गवाही दो। नहीं चाची, चाची प्लीज मैं किसी के सामने नहीं आऊंगी। वर्णिका ठीक है, अभी तुम ये सब छोड़ो, ये सब फोटो सबसे बैग में रखो। वर्णिका ये क्या है? ये हार्ड डिस्क है, इसको भी डाल दो। मतलब अब डाल दो, अभी मैं बाद में देख लूंगी। अब अरे तुम जाओ, जाके अपने फोटोज वीडियोस डिलीट करो, ये सब मैं निकालूंगी। जाओ जाओ जाओ। राठौर, वहाँ पहुँचते ही पूरी तरह से घेर लेना। वो बचना नहीं चाहिए, किसी भी हाल में वो अविनाश चाहिए। सिंह परिवार में कभी भी किसी मेहमान को खाली हाथ विदा नहीं किया जाता, तोहफा देकर भेजते। ये तोहफा तुम्हारे लिए। अच्छे से सारा सामान पैक कर लो। कोई भी चीज इस कमरे में छूटनी नहीं चाहिए। वो क्या है ना कि मैं नहीं चाहती कि किसी भी बहाने से तुम इस घर में वापस आओ कि तुम्हारा ये सामान इस कमरे में छूट गया है। आंटी जी प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए। मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ दृष्टि कि जो तुमने किया वो क्यों किया। क्यों तुमने बुलबुल के साथ? कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं आपको एहसास दिलाना चाहती थी कि बुलबुल इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। प्लीज अंकल जी मेरी बात नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप तो एक औरत है ना, आप तो समझने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत मजबूर थी। मैंने जिन सपनों से अपनी जिंदगी को सजाया था सब बुलबुल ने चुरा ली। मैं कभी बुलबुल को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, कभी उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। उसने मुझे हर्ट किया है। आंटी जी, इस घर की बहू बनना सिर्फ मेरा एक सपना नहीं था, मेरा वजूद था। मैंने अपनी जिंदगी के एक एक दिन, एक एक पल बस ये सोच के गुजारे कि एक दिन मैं वीर की परफेक्ट बीवी बनूंगी, इस घर की परफेक्ट बहू बनूंगी। आंटी जी, आपको नहीं लगता कि मैं इस घर की बहू बनने लायक हूँ? नहीं लगता, क्योंकि सच तो ये है कि ना तो बुलबुल झूठी है, ना तो इतनी सयानी है तुम्हारी तरह, और ना ही वो सब कर सकती है जो तुमने उसके साथ किया। और तुम क्या, तुम ये सब बुलबुल पे डाल रही हो? तुम जानती हो ना तुमने क्या किया है? मंडप से तुम भागी थी, तुम्हारी खुशियां तुमने अपने सपनों के यज्ञ में स्वाहा कर दी थी, और अब सब कुछ बुलबुल पे डाल रही हो। अरे बुलबुल और वीर ने शादी कर कर हमें और तुम्हारे परिवार को थू थू से बचाया। अगर उन दोनों ने ब्याह नहीं किया होता ना उस मंडप पे, तो आज भी लोग हम पे हंस रहे होते। तुम तो चली गई, बुलबुल ने सब कुछ संभाला। मैं जानती हूँ बुलबुल थोड़ी नासमझ है, अल्हड़ है, लेकिन वो तुम्हारी तरह शातिर नहीं है। उसका मन जो है ना, वो एकदम गंगा जल की तरह पवित्र है। सब दिखता है मुझे, पर भगवान ने बहुत अच्छा किया जो तुम्हें वीर की पत्नी नहीं बनाया और बुलबुल का नाता वीर से जोड़ दिया, क्योंकि वो तुम्हारी तरह शातिर नहीं है। और तुम नंबर 1 बींदनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि बुलबुल है नंबर 1 बींदनी। अब समय जाया मत करो, ये बैग इसे बंद करो और बुलबुल के वापस आने से पहले इस घर से चली जाओ दृष्टि, क्योंकि मैं उसे सच नहीं बता सकती। जाओ। ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो यही सही। जा रही हूं, लेकिन आपको बहुत जल्दी इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैं सही थी।
कुछ होगा। वर्णिका देखो, मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ। वर्णिका, हाँ चाची, चाची चाची, ये तो मेरा फोल्डर है। हाँ वर्णिका, शांत शांत हो जाओ। लेकिन ये सब हटाने में तो बहुत समय लगेगा, इतना समय नहीं है हमारे पास। मुझे वीर चाचू ने सिखाया है सब कंटेंट कैसे इरेज करते हैं। मैं फटाफट करती हूँ। हाँ जल्दी करो। जल्दी क्या हुआ? तुमने यहाँ क्यों बुलवाया अलग से? अब सब ठीक है ना? सबकी खातिरदारी तो ठीक से हो रही है ना? अरे भाभी, और कितनी देर लगेगी? आपकी और आपकी बींदनी का जो परफॉर्मेंस होना है, हमारे सासरे वाले इंतजार कर रहे हैं। हाँ बस अब तक तो आ जाना चाहिए था वर्णिका और बुलबुल को। आते ही होंगे, पता नहीं कहाँ रह गए। आ जाना चाहिए था मतलब घर पर नहीं है? ज्योति धीरे बात कर, मैंने तुझे कहा ना कि वो लोग आते ही होंगे, पता नहीं कहाँ रह गए, बस आ ही रहे होंगे। माँ, बुलबुल कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वीर, मैं ज्योति को यही बता रही थी कि वो बुलबुल ना हलवा बनाते हुए उसके चेहरे पर दाग पड़ गए, इसीलिए वो वर्णिका के साथ पार्लर गई है। अब थोड़ा मेकअप कर लेगी तो दाग दिखाई नहीं। वो ठीक तो है ना माँ? अरे बिल्कुल ठीक है, मैं तुझे बता रही हूँ ना कि हल्के से निशान है। वो मेकअप कर लेगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। मैं तब से फोन कर रही हूँ पर दोनों फोन ही नहीं उठा रहे हैं। एक्चुअली इट्स सो गुड माँ। वर्णिका और बुलबुल में दोस्ती हो रही है, दोनों एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर। इसमें गुड क्या है? सब कुछ तो बैड बैड ही हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा ज्योति, सब ठीक हो जाएगा। मैं फोन करता हूँ, रुकिए। हाँ थानेदार साहब, वर्णिका थानेदार साहब का फोन आ रहा है, जल्दी करो। घर पे हमारा सब इंतजार कर रहे होंगे। आप उन्हें बोल दो चाची, हम आ रहे हैं, बस सब हो ही गया। हाँ फोन काट दिया मैं। वायु, इधर आ। सुन, वो जो पीछे वाला पार्लर है, जा तू लेकर जाता है हमें, वहाँ जरा फोन लगा के दे। वर्णिका और बुलबुल फोन नहीं उठा रहे। मैं लगाता हूँ। बुलबुल, तुम्हें तो मैं वर्णिका, तुम जाओ, जल्दी से फोटोज और वीडियो डिलीट करो, मैं इसे संभाल लूंगी। वर्णिका जल्दी करो। हाँ। वर्णिका, चाची अब ठीक हो? हाँ, तुम जल्दी करो। मैंने अविनाश की आंख में मिर्ची डाल दी है। बुलबुल, अभी वर्णिका, लीव दैट लैपटॉप। लैपटॉप छोड़ो। वर्णिका,